नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश, आपका अपना यूट्यूब चैनल है जामपुर में स्वागत करता हूं। हम एक जामपुर कलम से क्रांति। दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग लाइव क्लास के लिए हो जाइए तैयार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इसमें देखेंगे गांधी जी किस प्रकार से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए नया रणनीति अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हो गए आप लोग तैयार। चलो मेरे भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे खिलाफत आंदोलन है क्या, खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, क्या रीजन था, कहां से प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया और उद्देश्य क्या था। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अंग्रेज एक ऐसे प्राणी थे, प्राणी नहीं कह सकते ठीक है, लेकिन प्राणी कहना भी उचित होगा क्योंकि बहुत ज्यादा शोषण किया था। ऐसे भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। दोस्तों ब्रिटेन वाले जो था, छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने कम से कम 70 देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और उनमें अमेरिका भी था, साउथ अफ्रीका भी था, और दोस्तों जापान भी था। दोस्तों उसी तरह जो था तुर्की भी एक देश था, और तुर्की पर भी अंग्रेज क्या करता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, तुर्की के साथ एक विशेष संधि होती है जिसे सेवर्स की संधि कहते हैं। किनके साथ में होता है, ब्रिटिश और टर्की के बीच, तुर्की के सुल्तान के साथ। और दोस्तों इसे कहा गया सेवर्स की संधि। और सेवर्स की संधि में क्या होता है, तुर्की का सुल्तान जो था, तुर्की सुल्तान के समस्त अधिकार को अपने अधिकार में कर लेता है ब्रिटिश। ठीक है, और उनके अधिकार को छीन लिया जाता है। अब देखो दोस्तों, तुर्की के जो सुल्तान होते थे ना, तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। एग्जाम में आपसे पूछा गया है दोस्तों, खलीफा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो तुर्की के सुल्तान थे उसे सब लोग क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। ठीक है दोस्तों, खलीफा कहते थे, याद रखिएगा। और क्या होता है कि इन्हें संसार के सभी लोग धर्मगुरु भी कहते थे। धर्मगुरु, खलीफा को क्या कहते थे, सभी देशों के मुसलमान इन्हें धर्मगुरु कहते थे। और दोस्तों क्या होता है, जब आप यहां देखें कि खलीफा का पद जब समाप्त कर दिया जाता है तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। जितने भी इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे वो कहा कि भाई हमारे धर्म गुरु को समाप्त कर दिया, हमारे धर्म गुरु का पद छीन लिया। और दोस्तों चारों तरफ जो है हाहाकार मचने लगा। और भारत के भी मुस्लिम लोग थे, इन्होंने भी पूरा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना आवाज उठाने लगे। और उसी बीच क्या होता है, 1919 में मोहम्मद अली, याद रखना, मोहम्मद अली बंधु तथा शौकत बंधु, इसे कहा जाता है अली बंधु, याद रखिएगा, अली बंधु कहा जाता है। और यह अली बंधु ने क्या करता है दोस्तों, यह विशेष एक आंदोलन चलाता है जिनका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन, नोट करते जाए आप लोग। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था दोस्तों, तो यह अली बंधु ने, मोहम्मद अली और शौकत बंधु ने मिलकर के। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इनका क्या उद्देश्य था कि भाई जो खलीफा का पद ले लिया गया हमारे धर्म गुरु से, उनका फिर से जो पद है अब दे दीजिए। लेकिन अंग्रेज है, वो क्यों मानेंगे दोस्तों। 17 अक्टूबर 1919 को यह जो खिलाफत आंदोलन है अखिल स्तर पर पहुंच गए। ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आपसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय स्तर पर कब पहुंचा दोस्तों, यह पहुंच गया आपका 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है मेरे भाई, और 17 अक्टूबर को क्या मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, 24 नवंबर की बात है, 24 नवंबर 1919 को, 24 नवंबर 1919 को क्या होता है, खिलाफत आंदोलन की मीटिंग बुलाई जाती है दिल्ली के जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रांगण में 24 नवंबर 1919 को मीटिंग बुलाई जाती है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, और सारे मुस्लिम भाई भी पहुंचे। और संजोग से गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी ने कहा भाई ये संकट के घड़ी में हमारे मुस्लिम भाई, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो, जितना भी सहायता चाहिए आप हमसे लो, मैं आपके साथ हूं। दोस्तों क्या हुआ,
उसके बाद गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी 24 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन का दोस्तों अध्यक्षता किया। क्या किया? अध्यक्षता किया। याद रखिएगा कहां पर? जामा मस्जिद के प्रांगण में। और कहा कि हिंदू मुस्लिम हम दोनों भाई भाई है, बाद में कोई चीज, ठीक है, पहले हम लोग भारतीय है, हम लोग एक भाई है। सब लोग दोस्तों बोला बिल्कुल ठीक, जय हिंद जय भारत, सब लोग तैयार हो गए। और दोस्तों क्या होता है, चलो बहुत हमारे विद्यार्थी आ चुके हैं, सबको मेरा नमस्कार, जय राम जी की राधे राधे। कैसे बच्चों आप लोग? जल्दी जल्दी आप लोग जुट जाइए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा कुछ भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा दोस्तों। चलो आप लोग नोट करते जाना। अब क्या होता है जो दोस्तों, यह अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने यह आंदोलन की अध्यक्षता किया। और दोस्तों कहा कि चलो अब अंग्रेज को खदेड़ देते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य भाई एक ही है, मेरा भी उद्देश्य एक ही है, और सबसे पहले हमें भारत को आजाद कराना है। अंग्रेज देखो कितना शोषण किया। मैं जब भारत आया था, गांधी जी ने कहा कि जब मैं साउथ अफ्रीका से भारत आया तो अंग्रेज ने क्या कहा? कब आए थे पता है गांधी जी? कब आए थे भाई? 9 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से। कब आए थे दोस्तों? 9 जनवरी, आप लोग को बताया था 9 जनवरी 1915 में। और इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखना, तो गांधी जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में? तो गांधी जी ने कहा कि जब मैं 15 में आया तो अंग्रेज ने कहा कि आप मेरे लिए काम करें, उसके बाद मैं आजादी दूंगा। और देखो ना 1915 का 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और कहा मेरे साथ दो। मैंने घर घर जाकर के गांधी जी अपने आप बीती सुना रहे सब लोगों को कि कहे कि भाई आप हमें साथ दो, मैं बाद में आपको आजादी दूंगा। तो गांधी जी घर घर जाकर के बोलने लगे भाई अब अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो है विपत्ति में है, उनका साथ दो। घर घर से सबको आह्वान करने लगा कि आप जो है सैनिक में भर्ती हो। और जब 1918 में देश आजाद हो गया तो देखो काम ही कुछ नहीं किया। और 1919 में देखो क्या काम कर दिया। 1919 में इतना गंदा काम कर दिया अंग्रेज ने, पता है ना कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये सब सारी बात जो है जब अंग्रेज के बारे में जब सुनाया मुस्लिम भाई सबको, वो बोले बिल्कुल सही कह रहे हो। गांधी जी कहा कि देखो अंग्रेज के चाल में मत आना, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, बेवफा सनम है। और दोस्तों गांधी जी ने कहा अब ये वक्त है एक साथ जुटने का, लड़ने का नहीं। ठीक है दोस्तों, बोले बिल्कुल। अब जो है दोस्तों आगे याद रखना, अब सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, एक साथ आगे, और कहा कि भाई अब जो है मैं आपका साथ दे रहा हूं, मैं भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करने जा रहा हूं, और आप लोग साथ मिल जाइए, ताकि ये विपत्ति के समय में अभी जब तक हम लोग साथ नहीं होंगे तो अंग्रेज भारत से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना यह जो आंदोलन था आपका खिलाफत आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला कौन था? एग्जाम में पूछा गया प्रचार प्रसार करने वाला, तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आजाद नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, वो अबुल दूसरा था। अबुल कलाम आजाद जी जो थे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए। ठीक है दोस्तों, सबसे कम उम्र के आईएनसी कांग्रेस का जो अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आजाद थे। 1923 में दिल्ली के कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के अबुल कलाम आजाद थे। याद रखिए, मैं बता चुका हूं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल नामक एक पत्रिका भी निकाला था कौन? आपका अबुल कलाम आजाद ने। याद रखिएगा एक पत्रिका निकाला था, एग्जाम में पूछा गया, अल हिलाल। पत्रिका क्या था? अल हिलाल। नोट करते जाए, अल हिलाल। एग्जाम में पूछा गया पत्रिका किसका है, तो इसी समय में अल हिलाल नामक पत्रिका आपका अबुल कलाम आजादी ने निकाला था। ठीक है दोस्तों, 1924 में क्या होता है, तुर्की के मुस्तफा कमल पाशा ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। बाद में जो है एग्जाम में पूछा कि खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ दोस्तों, तो एक आंदोलन जो है 1924 में वहां के जो खलीफा थे मुस्तफा कमल पाशा, उन्होंने ये आंदोलन को समाप्त करा दिया। ठीक है, बाद में उनको क्या होता है दोस्तों, उनका जो आकांक्षाएं थी उनकी पूरी हो गई, और फिर से जो है उनको ठीक है बना दिया गया वहां का खलीफा, और बाद में जो है पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इसके पहले वाली बात जब समाप्त नहीं हुआ था तो 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया कि भाई इधर खलीफा आंदोलन था, और कहा कि अब तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, एक साथ मिलकर के अब अंग्रेज को भगाने का उपाय सुझाया जाए। और इसी समय एक प्रयास करता है असहयोग आंदोलन का।
अब असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। दोस्तों जानते हो 1919 में क्या क्या हुआ था। एक तो खिलाफत आंदोलन था ही, ठीक है, मुस्लिम लोग तो था ही अपना मतलब विकट स्थिति में, और भारत में बहुत बड़ा और कांड हो गया था। क्या तो दोस्तों पता है, जलियांवाला हत्याकांड, ये सभी बहुत कारण था। और उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी प्रारंभ कर देते हैं। अब बात एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 1920 में। तारीख भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग तारीख भी नोट कर लो, किस तारीख को प्रारंभ किया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। लेकिन इसके पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में इनको स्वीकृति मिली, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में कहा हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, ठीक है, इसे पेश किया गया और इसे पारित किया गया। किसको? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया कब, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इनको ये प्रस्ताव को पारित किया गया। अब प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, याद रखना, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है दोस्तों। और याद रखना 1 अगस्त के दिन संजोग से तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी अपना जो है प्राण को त्याग देते हैं। मतलब दोस्तों ये जो जन्म लेता है मरना तो पड़ता ही है। अब दोस्तों क्या होता है, 1 अगस्त के दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी की मृत्यु, तो सब लोग सोचने लगे अब क्या करें भाई, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दे। लेकिन महात्मा गांधी का नहीं, असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे और ये भी यादगार समय होगा। और दोस्तों जब हम कह दिए ये काम करना है तो करना है, ठीक है दोस्तों। और कहा कि ये भी हमारे लिए एक प्रकार से यादगार होगा, क्योंकि इसके याद में हम लोग और कई गुना ज्यादा काम करेंगे। तो दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 1920 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, तो इनकी अध्यक्षता किसने किया था, तो लाला लाजपत राय। एग्जाम में भी पूछा गया, आप लोग नोट कर लो, अध्यक्षता किसने किया था, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कांग्रेस जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अब दोस्तों हम लोग और बात कर लेते हैं कि यह जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जब पेश किया गया कलकत्ता में, तो दोस्तों विरोध किसने किया। एग्जाम में भी पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का विरोध, सबसे पहली बार विरोध कौन किया था दोस्तों, तो CR दास। सब लोग विरोध में थे, CR दास, एनी बेसेंट, ठीक है, यह सब विरोध किए थे, बहुत ज्यादा विरोध किए थे, ठीक है। और याद रखिएगा अब ऐसा समय आ गया था कि दोस्तों ये लग रहा था कि ये सफल नहीं हो पाएगा। लास्ट में क्या होता है, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में फिर से होता है अधिवेशन, और यह ओरिजिनल अधिवेशन था। CR दास ने जो है अध्यक्षता किया था और यहाँ पर पेश किया गया था और स्वीकृति मिल जाता है कि भाई हाँ आंदोलन आप करो। स्वीकृति कब मिलेगी, असहयोग आंदोलन को याद रखिएगा दिसंबर 1920 में। और INC कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी कहां, नागपुर में। और यह अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जो है, याद रखना कि इसमें स्वीकृति मिल गई। समझ में आ गया। और इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे मेरे भाई, याद रखना अध्यक्षता CR दास। CR दास कौन थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु जी थे। समझ में आ रहे बच्चा सबको, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी तरह से पढ़ लो बाबू, तभी तो अब की बार वर्दी मिलेगा, इंस्पेक्टर बनोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या होता है भाई, सुनो ध्यान से, लास्ट में दोस्तों
जब स्वीकृति मिल जाता है महात्मा गांधी को कि हाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करो, तो चारों तरफ सब लोग जो है बहुत खुश हो गए। और संजोग से 1 अगस्त के दिन जब समय रखा गया असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का, उसी दिन क्या होता है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और अब देखो मजे वाली बात दोस्तों, क्या हुआ, गांधी जी ने कह दिया कि तिलक जी की मृत्यु हुई है, लेकिन 1 साल के अंदर कांग्रेस का जो मेंबर है 1 करोड़ पूरा होना चाहिए, और 1 करोड़ रुपया जो है हमें आंदोलन के लिए भी जुटाना है। जानते हो कितना चंदा लगा था? 25 पैसा, 50 पैसा, जो आपको चाहिए आप दान कर सकते हैं, डोनेट। ऐसा नहीं कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा क्या रखा था कि 1 साल के भीतर कितना पूरा करना है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सदस्य कितना पूरा करना है, 1 करोड़ पूरा करना है। और 1 करोड़ रुपया जो है फंड भी, तिलक फंड इसका नाम रखा गया है, तिलक फंड के रूप में 1 करोड़ रुपया भी हमें जुटाना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सब बच्चे को समझ में आ रहा है? सही, चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्या होता है कि 1 करोड़ तो सदस्य पूरा हो गए, लेकिन पैसा जो है 50 लाख ही पूरा हो पाया। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो जम करके जो है असहयोग आंदोलन के लिए सारे लोग तैयार हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन तो अब भाई प्रारंभ हो गया। अब असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, तो इनका मुख्य उद्देश्य और क्या क्या था? तो असहयोग दोस्तों, क्या सरकार का सहयोग करना था या नहीं करना था? बात करते हैं असहयोग का तात्पर्य, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेज, क्या तुम करोगे? ठीक है, आप समझ गए ना कि उनका कभी भी बुलाए कुछ भी उनका बात नहीं सुनना है। ठीक है, अब समझ जाओ ना। एक शायर याद आ गया अंग्रेज के बारे में, गांधी जी उस समय नहीं चलता तो मैं बता देता हूं। बुलाते हैं वो लेकिन जाएंगे नहीं, ठीक है, बुलाते हैं वो अर्थात अंग्रेज जाएंगे नहीं, भारत माता है अपना छोड़ के जाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, और याद रखना कहा कि भैया कितना भी अंग्रेज बुलाए जाना किसी को नहीं है, क्योंकि हमें भारत में रहना है। अंग्रेज तो जानते हो जो कहते हैं वो निभाते नहीं, इसीलिए उनका साथ नहीं देना है, उनका कोई भी सहायता नहीं करना है, उनका सहयोग करना ही नहीं। और किसने कहा? गांधी जी ने। और कहा कि भाई चलो अब गांधी जी की बात मानना है, सारे भारतीय लोग एक साथ। और अंग्रेज बेचारा पड़ गए चक्कर में, अरे भाई गांधी जी क्या कर दिए भाई, ये तो सीधा करे भाई कि हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो सब लोग को कहा कि भाई मिलना चाहिए सहयोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नोट कर लो कि इस समय और क्या क्या होता है, नोट कर लो अच्छी तरह से। जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसी समय एक और थोड़ा सा मजाक में कुछ और अच्छी बातें बोल देता हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा हंस लेना भी उचित होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई। यह आंदोलन में एक और बात रखी गई थी, एक भीतर के अंदर स्वराज को प्राप्त करना है। 1 वर्ष के भीतर हमें क्या प्राप्त करना है? स्वराज प्राप्त करना है, स्वराज प्राप्त करना है। याद रखिएगा यह आंदोलन में क्या नारा दिया था, क्या उद्देश्य था? याद रखिएगा 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज को प्राप्त करना है। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया। उन्हें जो जो उपाधि मिली थी, जैसे कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, सबको कह रहे थे कि भाई अंग्रेजों को साथ दो और सारे लोग जाकर के उनके सिपाही में भर्ती हो, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? सर्जेंट की उपाधि मिली थी, सर्जेंट की उपाधि और केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। और यह सब उपाधि जो है गांधी जी लौटा देते हैं, उपाधियों को गांधी जी लौटा दिए।
लौटा दिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया सर्जेंट की उपाधि और केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब लौटाया था? दोस्तों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, और जमनालाल बजाज जी, जमनालाल बजाज ने भी इन्होंने अपना राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा कि जमनालाल बजाज को कौन सी उपाधि मिली थी? राय बहादुर। अर्थात इसे पूछा जा सकता है राय बहादुर की उपाधि किसे दिया गया? दोस्तों याद रखिएगा, जमनालाल बजाज को। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यह आंदोलन तो भाई प्रारंभ हो गया जम करके चारों तरफ। भाई कहा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है और भारतीय स्कूल में पढ़ना है। और वकील को कहा गया कि भाई इसका देख लो, परिणाम देख लो ना मेरे भाई, क्या असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करना है अंग्रेजों का। तो जो वकील है तो भाई सरकारी वकील है, वो वकालत करना छोड़ देगा। जज भी है, अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ देगा। ठीक है, वो कोर्ट बेगर में जाना छोड़ देगा। ठीक है, जो सरकारी मास्टर है वो भी त्याग दे। ये सारी बात कहा गया कि अंग्रेजों का कुछ काम नहीं करना है, अपने आप जो है वो शांत हो जाएगा। बिल्कुल विद्यार्थी लोग भी साथ दिया, सारे लोग साथ दिया। और कहा भैया यह आंदोलन जो है वो कैसा होना चाहिए? अहिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। इसमें किसी की हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबको कह दिया था भाई हिंसा पर नहीं चलना है, शांति पूर्वक कार्य करना है दोस्तों। और उसके बाद देखो क्या होता है, अब आंदोलन जो है जम करके चारों तरफ चला, चारों तरफ से जम करके आंदोलन चला। और उसके बाद होता क्या है मेरे भाई दोस्तों, संजोग से गोरखपुर के आसपास एक जगह है दोस्तों। ठीक है, और चौरी चौरा नामक स्थान पर सारे लोग भारत माता की जय नारा से चारों तरफ नारा लगाते हुए सब निकल रहे थे। संजोग से पुलिस ने क्या किया, वह निहत्थे लोगों पर जम करके दोस्तों गोलियां चलाया। ठीक है, डंडा भी चलाया, गोलियां भी चलाया। और उसमें क्या होता है, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो भाई समस्या होगी। और देखो क्या समस्या होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नया चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब होता है दोस्तों? और चौरी चौरा कांड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 फरवरी की बात है। 5 फरवरी 1922 की बात है, अर्थात 2 साल के बाद। क्या होता है दोस्तों, चौरी चौरा नामक स्थान है। चौरी चौरा स्थान का नाम है। चौरी चौरा कहाँ है भाई? चौरी चौरा गोरखपुर के पास में है। गोरखपुर के पास में एक स्थान है चौरी चौरा। और यहां पर क्या होता है कि सब लोग जुलूस निकाला था, जुलूस पर डंडा और गोलियां चलाई गई, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। सब लोग बिल्कुल गुस्सा गए थे। जब कभी भीड़ भाड़ में हत्या हो जाती है ना, देखो उग्र और लोग हो जाते हैं। और सब लोग मिलकर के क्या किए कि पुलिस थाना था पास में, और पुलिस थाने पर अटैक किया। कुछ पुलिस वाले मिले तो उनको डंडा से मारना स्टार्ट कर दिया सब लोग। तो पुलिस वाले भागते हुए इसके अंदर अपने थाना में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंचे और क्या किया, अरे भाई लाओ घर से मिट्टी का तेल लाओ। भाई लाया मिट्टी का तेल और इसके ऊपर डाल करके कहा मार दो। कोई बीड़ी पीते हो, जरा माचिस देना। और माचिस से इसमें लगा दिया गया। और जो भी पुलिस वाले भागना चाह रहे थे, धक्का मार मार के इसके अंदर डाल दिया गया। और दोस्तों यह चौरी चौरा वाला जो पुलिस स्टेशन है, इसमें 22 पुलिसकर्मी याद रखना। ठीक है, 22 पुलिस वाले जो है, हाँ, ये जिंदा जला दिए गए। जब गांधी जी को पता चला, कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, और दोस्तों याद रखना कि जब पता चला तो दोस्तों सारे लोग जो है अब सोचे कि अब क्या होगा। भाई गांधी जी को बहुत बुरा लगा होगा। और गांधी जी ने कहा बंद करो, मैंने कहा था अहिंसात्मक आंदोलन, तुमने हिंसा वाला कर दिया। भाई ये बहुत बुरी बात है। और दोस्तों याद रखना, इसी को लेकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदोली, कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, बरदोली याद रखना, बरदोली नामक स्थान से क्या करते गांधी जी, एक कांग्रेस की बैठक बुलाई। कांग्रेस की
बैठक बुलाई और दोस्तों यही बैठक में घोषणा कर दिया कि भाई असहयोग आंदोलन की समाप्ति, असहयोग आंदोलन को कुछ वर्षों के लिए स्थगित करना है क्योंकि गांधी जी के बिल्कुल अपोजिट कार्य हो गया और दोस्तों रोक दिया गया। और दोस्तों याद रखना 12 फरवरी को क्या होता है, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है दोस्तों। और गांधी जी को लास्ट में क्या होता है, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को दोस्तों अरेस्ट कर लिया जाता है और 2-4 दिन के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। और जेल भेजने के बाद क्या होता है मेरे भाई, याद रखना कि गांधी जी को 6 वर्षों की सजा सुनाई गई। गांधी जी को 6 वर्षों की सजा सुनाई गई। और दोस्तों बहुत दुख की बात है, गांधी जी को जब सजा सुनाई गई 6 वर्षों के लिए, गांधी जी को भाई लगा कि अब क्या होगा। और दोस्तों संजोग से गांधी जी को ज्यादा दिन तक अंग्रेज नहीं रख पाते थे और दोस्तों उनको छोड़ना पड़ गया। 2 साल के भीतर उनको छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि गांधी जी का हेल्थ थोड़ा खराब हो गया था, मतलब सही नहीं रहता था, इस वजह से जो भी रीजन हो उनको छोड़ना पड़ गया। और दोस्तों याद रखना गांधी जी को रिहाई कब किया गया दोस्तों, 1924 में। याद रखना 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहाई कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और अरेस्ट कब हुआ था दोस्तों, अरेस्ट हुआ था आपका 1924 में। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, फरवरी 1924 में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे और इन्हें रिहाई हुआ था आपका 2 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, और रिहाई होने के बाद गांधी जी कोई आंदोलन में, ठीक है, कुछ समय तक के लिए भाग नहीं लिए। ठीक है दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो दोस्तों बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और ऐसे क्या होता है कि आंदोलन की ये आंदोलन खत्म हो जाता है, प्रारंभ कब हुआ था 1 अगस्त को, और खत्म कब होता है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ और 5 फरवरी 1924 को क्या होता है दोस्तों, यह गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपका जो है असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था दोस्तों, जब चोरी चोरा कांड हुआ था और उसके बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन क्या हुआ, बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2 साल तक ही चला था। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करें, ताकि फिर से आप लोग के लिए और अच्छी चीज लेकर के आओ। फिर मिलते हैं दोस्तों इस ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।